हर साल फागुन के महीने में या यूं कहें कि होली से पहले हम अपना महाधिवेशन मनाते हैं। हम हैं नर्मदा महिला संघ, मध्य प्रदेश के बैतूल और होशंगाबाद जिलों की 600 दलित और आदिवासी महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का एक संगठन। इन 600 समूहों में हमारी 8000 बहनें सदस्य हैं। हम सभी 8000 बहनें साल में एक दिन एक जगह इकट्ठी होती हैं, जिसे हम महाधिवेशन के रूप में मनाते हैं। खुशी मनाने के लिए हम ये महाधिवेशन मनाया जाता है कि हर महिला एक जैसी नहीं है, हर पुरुष एक जैसा नहीं होता है। कोई महिला पे अत्याचार हो रहा है, किसी महिला को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताई थी वैसे। तो हम लोग इसीलिए खुशियाँ मनाते हैं साल में एक बार कि बहुत अच्छे से सभी भाइयों का दिल खुश होए और कोई देखने वाले आए उसका भी दिल खुश हुए कि कुछ महिलाएं भी बाहर निकल के इन्होंने भी रोशनी फैलाई है। शुरू में प्रधान ने लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग की और हमने ये महसूस किया कि अलग अलग गांव में काफ़ी दूर दूर जगहों पे समितियां हैं और कभी उन्हें ऐसा मौका नहीं मिला कि वो एक साथ बैठकर एक दूसरे को देख सकें, एक दूसरे से जान पहचान हो सके, एक दूसरे से बांट सकें अपनी उपलब्धियां, अपने जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है उसको। तो इस सोच के साथ शुरू किया गया। और इस तरह हम लोग आती हैं अपनी सहेलियों के हाथ में हाथ डालकर, कंधे से कंधा मिलाकर, एक दूसरे की ताकत बनकर। हम यहाँ आती हैं ये सोचकर कि जब हम इस पर्व को मनाकर एक दिन बाद लौटेंगी तो हमारा एक दूसरे की मदद करने का और स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने का संकल्प और मजबूत होगा। महाधिवेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बाइयाँ भी हमारे साथ जुड़ने का मन होता है, उनका देखती हैं तो। और जैसे हम महाधिवेशन मनाते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि नहीं, बाइयाँ इकट्ठी तो होती हैं, इतनी सारी बाइयाँ हैं, इनका संख्या इतना है। दिन की शुरुआत हम एक रैली से करते हैं। ये रैली 4 अलग अलग स्थानों से शुरू होती है। ये चारों स्थान नर्मदा महिला संघ की चारों शाखाओं सुखतवा, भौरा, पाडर और डोडरा मऊ का प्रतीक हैं। चारों दिशाओं से अलग अलग रैली चलकर महाधिवेशन की जगह पर आकर मिलती है। आसपास के राज्यों की महिलाएं भी आज के दिन हमारे साथ शामिल होती हैं। और क्यों न हो, आखिरकार आज का दिन हमारे लिए आपसी एकजुटता का समारोह तो है। द्वार पर संघ की कुछ बहनें रैली का स्वागत करती हैं। इसके बाद चारों शाखाओं के प्रतिनिधि एक जगह पर महिला मूर्तिकाओं से नर्मदा महिला संघ का प्रतीक चिन्ह बनाती हैं। प्रतीक चिन्ह में बनी 4 अलग अलग महिलाएं ये बताती हैं कि भले ही हम अलग अलग घर, अलग अलग समाज से हों, लेकिन जहाँ पर जीवन सम्मान से जीने का प्रश्न आता है, वहाँ हम सब एक हैं। जब नर्मदा महिला संघ की अध्यक्ष हमारा झंडा हवा में फहराती हैं, तो हमारे सिर गर्व से और ऊंचे हो जाते हैं। आज 1 साल बाद हम फिर मिल रहे हैं। पिछले 1 साल के सफर में हमने कई सीढ़ियाँ चढ़ी है। हमने अपनी सदस्य समितियों की सहायता से ऐसे परिवारों की पहचान की है जो शासन द्वारा तय किए गए। मैं नर्मदा महिला संघ के सदस्य के नाते शपथ लेती हूँ कि मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। मैं अपने बेटे व बेटी में भेदभाव नहीं रखूंगी। अपने गांव के विकास में भाग लूंगी। जय नर्मदा महिला संघ। ये जिंदगी यूं ही बेमानी रह जाती। हम वैसे ही कर्ज के बोझ तले दबे होते, जहां 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। एक अच्छी जिंदगी हमारे लिए एक सपना ही रहता। लेकिन नर्मदा महिला संघ ने हमारी जिंदगी का रुख ही बदल दिया।
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और बैतूल जिले की हम आदिवासी और दलित महिलाओं ने सन 2002 में खुद को नर्मदा महिला संघ के रूप में संगठित किया। आज इस संघ से 8,000 महिलाएं जुड़ी हैं। गरीबी और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में नर्मदा महिला संघ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देखा जाए तो 2002 से आज तक का सफर बड़ा अनूठा रहा है। समिति में तो मैं पहले सोचती थी कि ये समिति में सर लोग आते हैं, मैडम आती थी, तो उनको यही कहती थी कि ये लोग आते हैं गाड़ी में तो इनका खर्च भी निकालते होंगे, हमारे पैसे से निकालते होंगे, इनके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ये पैसे किसके पास जमा करेंगे, ये लिखा पढ़ी कौन करेगा, ये जानकारी कौन बताएगा हमको, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हम ये पैसे कैसे रख पाएंगे। हमको तो 1,000 रुपये दे देते हैं, वो भी गिनना नहीं मालूम, हम कैसे गिन पाएंगे। धीरे धीरे करके भाइयाँ बोलती जुड़ के तो देख हमारे साथ, अब जुड़ने से नहीं लेते हो अपने पैसे तो अपने बक्से में रहते हैं। तो उन्होंने फिर हमको बिठाल करके और समझाया कि देखो भाई, ये 10 रुपये तुम हफ्ते के जमा करोगे तो ये पैसे भी तुम्हारे पास रहेंगे। फिर जुड़ने के बाद फिर हम कहीं कहीं घूमने लगे, प्रतिनिधि भाइयों के साथ जाना मीटिंग में, तो हमको अच्छा लगने लगा मीटिंग में भी जाना। फिर हमारे जैसे कि कर्जा हो जाता था, कोई दिक्कत आती थी तो वहाँ से समूह से पैसे निकाल लेते थे, तो हमारी दिक्कतें हटने लगी, तो हमको अच्छा लगने लगा कि नहीं, इसमें अपने को फ़ायदा है। कभी मैं भी मेरे अपने आप में महसूस नहीं करती हूँ कि मैं अनपढ़ महिलाएं हूँ। 10 महिलाओं को सलाह भी दे देती हूँ, कुछ गांव में रोजगार लाने की भी सोचती हूँ, अपने परिवार को अच्छे से अच्छे चलाने की भी सोचती हूँ। स्वयं सहायता समूहों ने हमें एक नई पहचान दी है। समूह एक जरिया है सदस्यों की छोटी छोटी पूंजी को जोड़ने का और ज़रूरत के समय पर एक दूसरे की मदद करने का। स्वयं सहायता समूह में अच्छे लेन देन के कारण आजकल बैंक जैसे संगठनों से कर्जे के रूप में आर्थिक मदद भी मिलनी शुरू हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा हम अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर भी काम करने लगे हैं। किसी घर में ऐसा हो जाता है चकल्लस, कोई भैया पीए में भी रहते हैं तो चकल्लस होती है, तो उनको फिर हम घर जाके और समझाते हैं। बाई बोलती है कि भैया मेरा कहना नहीं मानता, ऐसा वैसा। फिर बाइयाँ जाके समझाती है कि नहीं भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से अपना घर बिगड़ता है, ऐसा करके। तो भैया आजकल भैया भी मानने लगे और घर का मतलब किसी भी घर में जाके ऐसा होता है तो हम जाके समझाते भी बैठ के। जो वन अधिकार वन भूमि अधिकार का मामला है, उसमें जो फॉरेस्ट विलेजेस में जो लोग थे उनको ज़मीनें उन लोगों ने दिलवाने में मदद की, विधवाओं को उनके पेंशन दिलवाने में मदद किया। 10 से 15 ऐसे विकलांग थे जिनका सर्टिफिकेट वगैरह उन लोगों ने बनवाया। और उसके अलावा उन लोगों ने BPL गरीबी रेखा के कार्ड में लोगों को जुड़वाया है। इवन कि रेप और मर्डर के केसेस में उन लोगों ने, जो लोग कल्प्रिट्स थे, उनको जेल तक पहुंचाने में संघर्ष किया है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने खुद की हैं और इन चीज़ों में मतलब बहुत दूर तक हमसे उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप हमारी मदद करो। अपनी ज़िंदगी के इन मुद्दों को उन्होंने अपने हाथ में लिया और ख़ुद काम किया है, जो पहले थोड़ा उतना नहीं था। सो ये जो जर्नी है, मुझे लगता है कि उसमें महाधिवेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। 2002 में आयोजित पहले महाअधिवेशन ने नर्मदा महिला संघ पर गहरा प्रभाव डाला था। तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह समारोह के मुख्य अतिथि थे। हमें पहली बार एहसास हुआ कि हम एक मजबूत संगठन का हिस्सा हैं और अगर हम जुड़े रहे तो हम वाकई दुनिया जीत सकते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, महाधिवेशन बड़ा और बेहतर होता चला गया। हर साल हम अलग अलग विषयों पर महाधिवेशन को आयोजित करते रहे। किसी साल सखी पर्व के रूप में तो किसी साल जागृति पर्व के रूप में। सरकारी अधिकारियों को भी कार्यक्रम में बुलाया जाता था ताकि उनसे हम जानकारी ले सकें और अपनी आवाज़ भी उन तक पहुंचा सकें। एक दूसरे के बारे में जानने, समझने और प्रोत्साहित करने में समय बिताया।
और हमारी शक्ति और एकता के समारोह के तौर पर जो 1 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे एक विशाल आयोजन में बदल गया, जहां हम बहस, चर्चाएं और अपने भविष्य पर विचार विमर्श करने लगीं। हमारी स्मारिका को मुनेटा डाव कहते हैं। गोंडी में इसका मतलब होता है पहला कदम। वक्त के साथ हमारी विश्वसनीयता बढ़ती गई और अब तो देश की राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जैसे महानुभावों ने भी हमारी कोशिशों की जमकर तारीफ की है। आवाज दो! आवाज दो! लेकिन इस पर्व के लिए कड़ी मेहनत और तालमेल की जरूरत पड़ती है। हर साल आयोजन के करीब 2 महीने पहले हम महाअधिवेशन की तैयारी के लिए जमा होती हैं। प्रतिनिधियों की छोटी छोटी समितियां बनाई जाती हैं, जो आयोजन के विभिन्न पहलुओं जैसे रुपए पैसे, आमंत्रण पत्रों और दूसरे इंतजामों का ध्यान रखती हैं। हम वैसे तो छोटे समूहों में बंटे होते हैं, लेकिन फैसले हमेशा एक साथ मिलकर ही लेते हैं। तो छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं कि क्या सोच के आई हो घर से, कि एक साल में कोई बाई एक साल में ही एक बार मिलती है, तो आप घर से क्या सोच के आई हो, क्या करने जा रही हो आगे, ऐसे करके बात निकलती उसमें कि हम तो घर का पूरा सारा काम छोड़ के यहाँ पे इसलिए आए हैं कि साल में एक बार हमारा मेला होए, जहाँ हम सभी सहेली मिलें, सभी सखी से पहचान होए, मिलन होए, जो भी हम कार्यक्रम रखते उसके बारे में बात करते हैं। मालाओं के लिए फूल कौन जुटाएगा, बैनर कौन पेंट करवाएगा, महाधिवेशन के दिन महिलाओं को कौन जगाएगा, खरीद समितियों का हिस्सा कौन बनेगा, वित्त समितियों का हिस्सा कौन होगा, खेल कूद का आयोजन कौन करेगा। पुरानी हो गई हो, तैयार करेगी और बना के ले जाएगी और नई जगह में जाके शोर मचाएगी पुरानी बाइयाँ। लेकिन जब नई जगह में अपन लोग जा रहे हैं तो ये भी सोचना चाहिए अपने को कि किस अधिकारी को बुलाना है, किस समय अपने को कहाँ जाना है, उसका भी सुव्यवस्था करना है। ओह, इतना कम समय और कितना सारा काम। किस्मत के भरोसे कोई भी चीज नहीं छोड़ी जाती। आयोजन के लिए बनी समितियों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा होता है, इसलिए सब कुछ पहले से तय और एक योजना के तहत होता है। महाधिवेशन का विषय, स्थान और पूरा कार्यक्रम पहले से तय कर लिया जाता है। कई सहायक समितियां बनाई जाती हैं और आमंत्रण की सूचियां तैयार कर ली जाती हैं। महाधिवेशन के खर्च का बड़ा हिस्सा हम बहनें खुद चंदा जमा करके करती हैं। हर साल की तरह इस साल भी हर सदस्य ने अपने हिस्से के तौर पर 30 रुपए दिए हैं। हम और संस्थानों के पास भी जाती हैं, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक, रेशम संचालन विभाग व बैतूल और होशंगाबाद के जिला प्रशासन इत्यादि। आप लोग बिल्कुल आयोजित करिए, जिले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। इस तरह के अधिवेशन से बाहर के लोगों को भी एक जानकारी मिलती है किस तरह से हर आदमी गांव में जाके तो देख नहीं सकता, लेकिन गांव में क्या काम हो रहा है, किस तरह से महिलाएं अपने काम, अपने आर्थिक साधनों को बढ़ा रही हैं, कैसे अपने परिवार के सदस्यों को, बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ा रही हैं, कैसे उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, इसके बारे में आम जनता को जानकारी मिलती है। पहले तो लग रहा था कि अपने को जाना है और थोड़ा थोड़ा काम देते थे हमको। पहले तो मान लो कि घर से तुमको रैली लेके आना है या बाइयों को निकाल के जिम्मेदारी बनाना है, ऐसे करके बोलते थे। लेकिन आज जो है जहाँ पहुँच गए हैं तो ऐसा लग रहा है, हमको थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं हमारी गलती नहीं हो जाए, संभाल पाएंगे। लेकिन हिम्मत भी आ रही है कि हम बराबर संभाल लेंगे, क्योंकि देखते आ रहे हैं, 7 साल से करते आ रहे हैं, हम पूरा सीख गए हैं। तो विश्वास तो एकदम लग रहा है कि हम बराबर इसको कर लेंगे। योजना की बैठक के बाद बारी आती है क्लस्टर स्तरीय अधिवेशनों की। इन अधिवेशनों में एक क्लस्टर की सारी सदस्य इकट्ठी जैसे होती कि हैं। सभी बाइयाँ क्लस्टर में बैठते हैं और ये चर्चा करते हैं कि हमारे गांव में क्या कमी है, कैसे करेंगे। तो सभी बाई मिलकर हम ये काम कर सकते हैं।
एक क्लस्टर समूह दरअसल ऐसे 10-15 स्वयं सहायता समूहों से बनता है जो आसपास के गांव के होते हैं। इस मंच का उद्देश्य है कि वो सदस्य स्वयं सहायता समूहों को अच्छी तरह चलने में मदद कर सकें। महाधिवेशन से ठीक 1 महीना पहले सभी क्लस्टर अपने अपने अधिवेशन करते हैं। इस अधिवेशन में क्लस्टर के सभी सदस्य समूह में इस बात को अच्छी तरह से जांचते हैं कि किस प्रकार की सहायता सदस्य समूहों को क्लस्टर और क्लस्टर के प्रतिनिधियों ने दी है। कि हमारा क्लस्टर ने अच्छा काम किया। क्लस्टर अधिवेशन में सभी सदस्य मिलकर आंकलन करते हैं कि साल भर में आप सदस्य समूहों को उपयुक्त मदद कर पाए हैं या नहीं। यहीं पर महाअधिवेशन की आगे की योजना तैयार की जाती है और सभी को उनके काम सौंपे जाते हैं। सुबह चलो निकलो करके कौन याद दिलाएगी, मतलब 22 वही रहेगा। और समारोह के ठीक 1 दिन पहले हम तैयारी को आखिरी रूप देते हैं। कोई तरह बिंज गयो रे बिंदिया बिंजे तो बिंजने दैयो रे बिंजने दैयो।